महाराज जी, क्या आपको लगता है कि जो ये जो भाईचारा है, हिंदुस्तान की जो खूबसूरती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का जो नारा था, ये सियासत के लोगों ने, सियासतदारों ने इसको कहीं ना कहीं खाई बनाने की कोशिश की है? बनाने की नहीं, ये तो सियासतदारों में सबसे ज़्यादा इसका प्रचलन अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। और खाई नहीं, लहू से उन्होंने धरती को सींच दिया, अग्नि में झोंक दिया, फांसी लगा के मरने पे मजबूर कर दिया। लेकिन ये निश्चित तौर पे इत्र जैसे पूरे विश्व में कन्नौज की धरती से खुशबू होती है, वही नफ़रत की बाज़ार में, मोहब्बत की दुकानों में ये खुशबू निकल के जा रहा है पीडीए के रूप में। यही हमारे देश के आवाम को, हिंदुस्तान को एक वही हिंदुस्तान देगा कि अगर दर्द होगा मुसलमान को तो हिंदू भी उसे लेकर उसके दर्द पे मलहम लगाने का काम करेगा। हम क्योंकि ये देश की आज़ादी में जितना हिंदू अपने को कुर्बानी दिया, उससे चढ़ बढ़ के मुसलमानों ने अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया है। ये गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ उर्दू और हिंदी बहन की तरह हैं। जब उर्दू और हिंदी एक होती है तब भारत के लोकतंत्र का विस्तार होता है। तो ये कहीं देखिए, कबीर साहब ने भी कहा, नदिया एक घाट बहुतेरा, कहें कबीर समझ के फेरा। चाहे ये कहिए अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह, याद कहो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नाम चाहे अल्लाह कहो, चाहे गॉड कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे फादर कहो, चाहे अन्य नाम से जपोगे, दुनिया के सभी एक ही मालिक हैं। तो आज सियासत के लोगों ने इसकी दुकान बना करके जो हमारे आवाम को, हमारे जनता को, हमारे जनमानस को ठगने का काम किया। ठग करके वहीं पे नहीं रुकते हैं, लाशों पे चढ़कर केवल सत्ता के लिए करोड़ों करोड़ों लोगों की हत्या हो जाती है। अगर देखा जाए, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी जाएगी, कोरोना काल से लेकर के, मणिपुर से लेकर के, चीन से लेकर, अग्निवीर से लेकर एक डाटा आया है। मैं बता दूं बबलू जी, आपको बधाई देना चाहता, आप जनमानस में घूमते हो, आप मेरे निगाह में एक राष्ट्रीय एंकर हो, क्योंकि आप अपनी बात बेबाकी से रखते हो, जात पात नहीं, धर्म नहीं रखते हो। एक डाटा आया गृह मंत्रालय से कि लगभग 12 लाख लोग आत्महत्या किए हैं, जिसमें नौजवान 2 लाख है, किसान है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए इसमें पीडीए का नारा जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, उन्होंने संविधान की जो संविधान बचाने का, वास्तव संविधान बचाने का चुनाव ये है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, और हमारी देश की सीमा को सुरक्षित करने का चुनाव है, और गंगा जमुनी तहजीब को बचाने का चुनाव है हमारा। आप किसान, नौजवान, हिंदू मुस्लिम, इनकी बात कर रहे हैं, आम आवाम की बात कर रहे हैं, आत्महत्या की बात कर रहे हैं। ये तमाम मुद्दे इस चुनाव में क्या प्रभावी हैं, जहां प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री मन से खड़े होकर ये कहता है कि अगर आप ये इंडिया गठबंधन की और ये राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी तो ये अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो एक भैंस आपको खोल के मुसलमानों को दे देंगे। आपकी संपत्ति को जो आपके पास जो संपत्ति है उसका आधा हिस्सा मुसलमानों को दे देंगे जिनके बच्चे अधिक हैं। इस तरह की जो प्रधानमंत्री मन से खड़े होकर कहता है, तो आप कहाँ, आपको लगता है कि इन मुद्दों की बात हो रही है? ये मुद्दे से तो हटकर तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी पर उनको बोलना चाहिए, वैक्सीन पे बोलना चाहिए, बीफ कंपनी चंदा पे बोलना चाहिए, मणिपुर पे बोलना चाहिए, चीन पे बोलना चाहिए, कर्नाटक का सांसद बलात्कारी भाग गया उस पर बोलना चाहिए, राष्ट्रीय पहलवान घसीटी गए उस पर बोलना चाहिए, उत्तर प्रदेश में 10 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए उस पर बोलना चाहिए, अच्छे दिन पे बोलना चाहिए, काले धन पे बोलना चाहिए, नोटबंदी पे बोलना चाहिए, आज देश की जीडीपी जो गिर गई उस पर बोलना चाहिए, दुखी देशों में 12वें नंबर पे आ गए प्रधानमंत्री की, इस पर बोलना चाहिए। क्या भैंस बार मुसलमान अपने हक पे नहीं लेगा? इसीलिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितना संख्या भारी उसको इतना अधिकार मिलेगा, मुसलमान की जितनी संख्या होगी उसको अधिकार और आरक्षण लेने का संविधान अधिकार देता है। कोई उसे भीख नहीं देगा। यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे पटेल हो, चाहे लोधी हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, सबको अपने अधिकार लेने की जरूरत है। हमारे लिए सब प्रिय हैं। कौन सी भैंस है, कौन सा भैंसा है? गृह मंत्री बोलता है राहुल जी के नानी आ जाएं ऊपर से तब भी सीईओ को नहीं बदल सकते। ये गृह मंत्री का बयान हो सकता है, ये प्रधानमंत्री का बयान हो सकता है। अडानी अंबानी क्या क्या जो करेगा
काम करते हो, शपथ लेते हो संविधान का, और जब वोट लेना होता है आप पूछो 2 करोड़ नौकरी है तो आप कहोगे एक भैंस मुसलमान को मिल जाएगी। आप पूछो मणिपुर क्यों जल गया तो पाकिस्तान को हम ठीक कर देंगे। आप पूछो कि नौजवान को नौकरी क्यों नहीं आप दिए तो बोलोगे आरक्षण आपका हिंदुत्व खतरे में है। ये क्या है? ये मुद्दा है। अरे ये हिंदुस्तान को गुलाम मत बनाओ। ये हिंदुस्तान की खुशबू है, और हिंदुस्तान की खुशबू सबसे ज़्यादा है तो इत्र की खुशबू जैसे पूरे विश्व में कन्नौज की है, उस संविधान के पन्नों में है, उस संविधान की लाइन में है, वही से हिंदुस्तान की खुशबू है। और उस खुशबू को मिटाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन ये नहीं मिट पाएगा, क्योंकि इस मिट्टी में मुसलमान का भी खून है, मिट्टी में सुगंध आती है, वही शहीद बनकर उनकी आत्माएं भी तड़पती है, और उतना हिंदुओं की भी प्राणों की और खून की आहुति है जिसकी आत्माएं रोती हैं। कोरोना काल में मरे लोगों को याद करिए, कौन था हिंदू, कौन था मुसलमान। बेटी की लाश को मुसलमान कितने मैंने देखा कंधे दे करके हिंदुओं की बॉडी को पार्थिव शरीर करने का काम अच्छा किया। लगता है, लेकिन जब भाषणों में जब देश के प्रधानमंत्री या जिस तरह से इस समय सियासतदारों के द्वारा जो सत्ता में बैठे लोग हैं, मुसलमानों को खासकर जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, चाहे आजम खान हो, पिछले कई महीनों से उनको जेल में रखा है, सालों से उनको जेल में, इरफान सोलंकी हो या मुख्तार अंसारी के साथ जिस तरह उनका परिवार आरोप लगाता रहा कि उनका जहर देकर मार दिया गया, या फिर अतीक अहमद की हत्या हो जाती है, पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, तमाम जो मुसलमानों पे बुलडोज़र चलते हैं, मुसलमानों को जो है बिना उसके ट्रायल के नाम पे उनको जेल में डाला जाता, फर्जी मुकदमे होते हैं। नहीं लगता है कि आपको कि ये इस समय मुसलमान को टारगेट करके इस देश में सियासत हो रही है? एकदम। अगर उनके पास मुसलमान छोड़ दें, राम छोड़ दें, कृष्ण छोड़ दें, हिंदू छोड़ दें, गाय छोड़ दें, तो कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही इसी से हुआ है, हिंदू मुसलमान से हुआ है। तो इस तौर से निश्चित तौर पे, और ये भी हिंदू मुसलमान का कार्ड अब चलने वाला नहीं। आप जो नाम गिनाए हैं विकास दुबे से लेकर के, क्या कैमरा के सामने गोली नहीं चली? जहर दे के जेल में मारा नहीं गया, कोर्ट में गोली नहीं मारी गई। ब्राह्मणों की सबसे ज़्यादा, क्या ब्राह्मण की कोई बात करेगा? उत्तर प्रदेश में कितना फर्जी इनकाउंटर हुआ तो ब्राह्मणों का हुआ, यादवों का हुआ, मुसलमान को तो दबाया ही जा रहा है। और जब जरूरत पड़ी है देश को खून देने की या जान देने की या तो धन भी देने का इतिहास गवाह है, तो मुसलमान कहीं पीछे नहीं रहा। कौन मुसलमान भाई? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी देश के भाई भाई, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान, ये तो हुआ। आज क्या मुसलमान को भाजपा बाहर कर देगी? यही कह के वोट ले, पूर्ण बहुमत में तो उत्तर प्रदेश में हो। हाँ, इतना किया, कैमरा के सामने गोली मार दी हो, जहर खिला के मार दिए, तमाम लोगों को मार दिए। लेकिन जनता जिस तरह से अखिलेश यादव आए मंदिर में, आप बताइए, मुसलमानों पे टारगेट केवल नहीं है, सवाल केवल मुसलमानों का नहीं है, सवाल जो है पिछड़ों का भी है, दलितों का भी है। अखिलेश यादव पिछड़े से होते हैं। जब मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी बनते हैं तो गंगा जल से धोया जाता है, और इसी गौरी शंकर मंदिर में आते हैं तो यहाँ भी गंगा जल से धोया जाता है। इसलिए इसका जैसे गंगा जल से धोए हैं, वैसे पिछड़े दलित एससी अल्पसंख्यक मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को धो देगी। इनकी राजनीति से सफाया हो जाएगा और इंडिया गठबंधन का राज होगा।